पॉलिसी टॉक के चौथे एपिसोड में और कोविड महामारी के दौरान आज हम बात करेंगे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह जी से। पंजाब की हालत दिल्ली जैसी नहीं है, यानी कि इतनी खराब नहीं है, मगर फिर भी वहां पे लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और डेली कोविड केसेस के नंबर 7,000 को क्रॉस कर गए हैं। इसमें से कई केसेस ऐसे हैं जो सीरियस है और जिनको आईसीयू की और ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह से देखी जा रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं पर्सनली, प्राइवेटली ऑक्सीजन को मुहैया कराने की। हेल्थ मिनिस्टर से हम बात करेंगे आज कि प्रदेश कैसे तैयारी कर रहा है और किस लेवल की तैयारी है उनकी इस महामारी से लड़ने की। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिसी टॉक में और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मशरूफ समय में आपने हमें ज्वाइन किया। मिनिस्टर साहब, आपसे हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में इस समय कोविड की हालत आपके हिसाब से क्या है? ऐसे है, आपका बिल्कुल, तो आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे रूबरू होने का एक समय दिया। लेकिन पंजाब में हालात ठीक भी है, बहुत काफी ज्यादा ऐसे एक डेंजरस मोड पे है। ये बात नहीं है कि हमारे पास कंट्रोल में है, लेकिन हमारे पास साधनों में क्या है, कोई कमी नहीं। हमारे पास कमी तो ऑक्सीजन की है। हमारे पास कमी हमारे पिछले तकरीबन कोई 20-25 दिन से 30 दिन से डे बाई डे हमारे जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ रही है और हमारा 7,000 को भी हम क्रॉस कर चुके हैं एक बार। लेकिन डेथ भी हमारी काफी बड़ी है, पहले से 125 भी कल डेथ हुई है, बड़ा चिंता का विषय है। डेथ भी काफी हुई है और काफी हो रही है। और मैं ये कहता हूँ हमारे 3-4 उसके कारण है। पहली बात तो हमारा जो जहाँ का लोकल लाइफस्टाइल है पंजाब का, उसमें कोमोर्बिडिटी वाले केस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि लोग बेपरवाह लापरवाह बहुत ज्यादा करते हैं, लापरवाही करते हैं कि वो बहुत सिक होने के बाद हमारे पास आते हैं, जब तक वो काफी उनकी इन्फेक्शन फैल चुकी होती है, लंग वगैरह काफी डैमेज हो चुके होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा खास करके अर्बन एरिया, उसमें हमारी टेस्टिंग भी ठीक है, उसमें पॉजिटिविटी हमारी ज्यादा है, लेकिन हमारे उसमें डेथ रेट बड़ा कम है। लेकिन जो देहात का एरिया है उसमें भी स्प्रेड हुआ है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिविटी कम है, लेकिन डेथ रेट उसका काफी ज्यादा है। तो इसी कारण के लोगों में अवेयरनेस के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ड्राइव चलाते हैं, वैन चलाते हैं, ज्यादा पेपर में, जब टीवी सोशल मीडिया नहीं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि लोग आगे आए, हमारे प्री कॉर्नर पे आएंगे तो सैंपल दें, टेस्ट करवा लें। लेकिन हमारे पास, मैं खुद भी काफी लोगों को देहाती एरिया भी मेरे एरिया में है, तो वो लोग उस टाइम कॉन्टेक्ट करके बिल्कुल लास्ट में ऑक्सीजन काफी डाउन आ चुकी होती है। तो ये हमारा मेन काम है। मिनिस्टर जी, अप्रैल 16 को चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, अमरिंदर सिंह जी ने, कि पंजाब में हालत सामान्य है और हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अप्रैल 16 की बात है और आज हम बैठे हैं अप्रैल 29 पे और पंजाब में डेथ रेट बाकी स्टेट से ज्यादा है और नंबर ऑफ केसेस आपने खुद बताया, मतलब 7,000 8,000 केसेस रोज हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखो, केसेस तो ज्यादा होएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इतने पॉजिटिव केस ऑलरेडी स्प्रेड हो गया है। जेकर हमारे को पता चल गया कि आदमी पॉजिटिव है तो उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जेकर हमारे को यही पता चले कि भी पॉजिटिव इसके नेगेटिव पॉजिटिव है तो उसका इलाज हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब ने उस टाइम बिल्कुल ठीक बोला था, लेकिन हमारे पास जो आज के हालात हैं उसके हालात बिल्कुल डिफरेंट है। उस टाइम हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन का कोटा था, हमारे को मिलता था, और सफिशिएंट हमारे को रेमडेसिविर भी मिलती थी, और प्लस सफिशिएंट हमको ज्यादा वैक्सीन भी उस टाइम सप्लाई होती थी। लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी वो हमारे को हेल्प होनी चाहिए वो प्रायोरिटी पे नहीं हो रही, जो कि हमारे लिए काफी हमारा नुकसान कर रही है। नहीं, प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि पहले आपको कितनी ऑक्सीजन मिली थी और क्या कम कर दी है कि उससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी? हमारी रिक्वायरमेंट पहले से बढ़ गई है। अब हमको 300 मीट्रिक टन पर डे चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 105 टन मिलती है और 36 मीट्रिक टन हमारी अब खुद की हमारी प्रोडक्शन है।
तो इसका मतलब जो गैप है करीब 17 मीट्रिक टन का है आपके डिमांड और सप्लाई में, 100 कुछ टन का है। तो ये और 100 उसको फिर हमने 100 इसको टन हमने का क्या, गैप कैसे मीट कर रहे हैं फिर आप? ऐसे वो हमने जो हमारे स्टील प्लांट थे उनको सबको हमने बंद कर दिया है। वो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में उनकी जूझ होती थी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं सारी ऑक्सीजन को। प्लस हमने अब बेकारों से और कहीं काफी जगह से सोर्स अपने लड़ा रहे हैं कि वहां से भी ऑक्सीजन हमारे आने शुरू हो गई है। तो 2-4 दिन में शायद वो कंटिन्यूसली हो जाएगी, तो हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मिनिस्टर साहब, ये माना जा रहा है कि ये अभी तक जो एपिडेमिक है ये शहरों में इसका प्रकोप ज्यादा है, और जब ये गांव में और छोटे शहरों में पहुंचेगा तो वहां के लोग भी शहरों की तरफ पलायन करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, और फिर आईसीयू बेड, ऐसे ऑक्सीजन है। और इन सब की जरूरतें 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 5-6 गुना बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए आप अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? देखो बात ऐसी है कि हमारा मिलिट्री से भी संपर्क हो गया, सीएसआई के साथ, वो भी हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करना शुरू कर रहे हैं। प्लस जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, 3-4 जितने कॉलेज हैं, सबको 400-400 बेड हमने उनको बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है, सीएम साहब ने निर्देश दे दिए हैं। प्लस हमने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं अपने। लेकिन अभी तक हमारे पास जो हमारी लेवल 2 पे जो लोग हैं, लेवल 2 जो लेवल 3 पे आते हैं, और बाकी को जो लेवल 1 वाले हैं उनको सबको हम होम आइसोलेशन में रखते हैं। बकायदा उनको बकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट, बकायदा कोऑर्डिनेशन, प्लस उनको जो कोविड केयर किट है, हमारी जो पते किट है, उसको घर पे प्रोवाइड करते हैं। और बकायदा 2 बार दिन में उनको फोन करते हैं कि आपके हालात कैसे हैं। जेकर वो ज्यादा सिक होने के चांस हो, फिर उसको लेवल 2 पे लेके आते हैं। तो फिर उसके बाद हमने जितने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको सबको भी हमने कर दिया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि जी। दिल्ली वाले बहुत सारे लोग पंजाब में मूव होने शुरू हो गए हैं। वो पंजाब के नहीं हमारे जो हॉस्पिटल है उनको उन्होंने काफी बुक कर रखा है। नहीं, ये तो होगा ही, जहां पे ज्यादा केसेस होंगे वहां से लोग आएंगे जहां पे बेड अवेलेबल है। ये पंजाब में भी एक्सपेक्टेड है कि मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में केसेस दिल्ली के लेवल से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, खासतौर से जो बड़े शहर हैं, जलंधर है, अमृतसर है, पटियाला है, या चंडीगढ़ भी है, या मोहाली है, जहां पे डेंसिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे केसेस और बढ़ने की उम्मीद है। तो बेड्स की जरूरत बढ़ेगी। ऑक्सीजन की आप कह रहे हैं 100 मेट्रिक टन की ऑलरेडी कमी है। तो मेरा ये प्रश्न बड़ा सिंपल है, लोग ये जानना चाहेंगे कि इस कमी को, जो आने वाली कमी है अगले 2-3 हफ्तों की, जब तक ये पीक होगा, अभी तो ये ग्रो कर रहा है, पीक नहीं हुआ है, मतलब ऊंचाई पे नहीं पहुंचा है, तो जब ये ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, हमारे पंजाब में 2 फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल की, जो रेमडेसिविर बनाती हैं। लेकिन उनके पास बहुत सारा माल स्टॉक पड़ा जो उन्होंने एक्सपोर्ट करना था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा अपने कंट्रोल में ले लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को अलाउ करे हमारी स्टेट में तो हमको सप्लाई करें वो। अब ऑक्सीजन का भी उन्होंने सारा अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसके बाद जो वैक्सीन अब उनके कंट्रोल में है। तो आप कैसे, अब तो हम तो डिपेंड हो गए उनके ऊपर। लेकिन हम तो देखो, हमारे सीएम साहब ने 30 लाख डोजेज का ऑर्डर भी दिया है हमने, लेकिन उसकी डेट हमको वैक्सीन की मिली है 15 मई। तो आप ये बताओ, जो हमारे पास, देखो हम तो वर्क फोर्स हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बेड हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हमारे पास कमी तो ऑक्सीजन की है, जहाँ रेमडेसिविर की है, जहाँ वैक्सीन की कमी है। बाकी डॉक्टरों की, जहाँ और स्टाफ की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ये हम सारा ऑक्सीजन वेंटिलेटर भी हमारे पास काफी मात्रा में है। तो ऑक्सीजन की कमी के लिए जो छोटे प्लांट लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उस पे आपने कोई तेजी दिखाई है? उसमें हमने 2, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को 3 प्लांट लगा कर देने थे, लेकिन उन्होंने 1 ही लगाया है। पर लेकिन हमने 2 अपने प्लांट लुधियाना और जलंधर में ऑलरेडी लगा दिए हैं सिविल हॉस्पिटल में। और दूसरा भी, और भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी 2-4 प्लांट और लग जाए। 2 उन्होंने, एक अमृतसर पटियाला में, एक अमृतसर में लगाना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसकी हमको परमिशन नहीं मिली है तक। नहीं नहीं, परमिशन किससे लेनी है आपको? प्लांट लगाने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है आपको? नो नो नो, हॉस्पिटल गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल को कोई गवर्नमेंट ऑफ प्लांट इंडिया, लगाने के लिए परमिशन नहीं लेनी? नो नो नो, जो सारी टेक्नोलॉजी है, जो प्लांट है, जो सारा मशीनरी है, जो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सानू प्रोवाइड करना सी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूं आप कि अगले 10-15 दिन में एक प्लांट को कहते हैं कि
10 से 15 दिन लगते हैं लगाने में, और हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए। तो हम दिल्ली में ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो किल्लत है वो ऑक्सीजन की है, और यही किल्लत गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हो रही है। तो पंजाब को अभी समय है कि वो हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। तो इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, और मेरे को कभी नहीं पता कि पंजाब ने कभी इंतजार किया हो कि केंद्र सरकार की आंखें के लिए कि वो क्या करे। ऐसी ऐसी बात है, कुछ पॉलिसी होती है, कुछ पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उसको प्रोवाइड करना होता है, लेकिन उन्होंने हमको नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी हर कोशिश, संभव कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हम आप खुद अपने जो आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हम हमारे किसी को कुछ मांगना ना पड़े। जैसे हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि कंपलसरी कर दिया है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। तो अब ताबड़तोड़ के लेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हर हॉस्पिटल अपने परिसर में ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहा है। तो क्या पंजाब ऐसा नहीं कर सकता कि हर पंजाब में हॉस्पिटल? नहीं, पंजाब में भी ऐसा ही है, पंजाब में भी लगा रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, कुछ जल्दी जल्दी, हर आदमी को इसकी चिंता है। आप इसको मत सोचिए कि हम नहीं कर रहे, हम हरियाणा से काफी कुछ ज्यादा कुछ कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। बताइए क्या कर लेकिन रहे हैं आप हम ज्यादा? देखो, ज्यादा हमने बेड उनसे ज्यादा हमारे पास है, वेंटिलेटर हमारे पास ज्यादा है, और आईसीयू टर्सरी केयर हमारे पास ज्यादा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, और हरियाणा के लोग भी हमारे पास एडमिट होते हैं आके, बहाली में आके, हमारे पोर्टेज में, मैक्स में, जहाँ डीएमसी में, जहाँ राजेंद्रा हॉस्पिटल में, पटियाला में, जो हरियाणा का साथ वाला एरिया, वो सारा हमारे, हम किसी को रिफ्यूज नहीं करते कि आपको हम एडमिट नहीं करेंगे। कोई भी कहीं से आ जाए, हमारी किसी भी फैसिलिटी में आ जाए, उसको हम अटेंड करते हैं। वैक्सीनेशन पे क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन का आपका क्या प्लान है, और कितनी तेजी से आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं? वैक्सीनेशन हम तो 3 लाख डोज पर डे लगा सकते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, और और इतने कितनी सेंटर लगा रहे बनाए हैं हैं, हम? और बेकायदा हम कैंप्स लगा रहे हैं। 90,000 से 1 लाख, कल हमारे को 1.5 लाख मिली थी परसों, और कल 2 लाख मिली है, आज कोई मिली नहीं है। पता नहीं कब मिलेगी, कितनी आएगी, कितनी क्वांटिटी में आएगी, ये पता नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है। जेकर हमारे को शेड्यूल मिल जाएगा एक वीक का कि आपको 15 लाख मिलेगी एक वीक में, तो हम 15 लाख का अपना प्रोग्राम बनाए। नहीं तो हमारी जो मैन पावर है, वर्क फोर्स है, वो लेती है। तो इसलिए सेंटर को ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, उसका उन्होंने 15 मई का डेट दे दिया। उससे पहले वो बोल रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने सप्लाई करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने 18 से 45 को तो शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन हमारे पास लगाने के लिए पूरी नहीं है हमारे पास। नहीं, कैसे लगाए? अगर आप 3 लाख की कैपेसिटी है, तो क्या पंजाब सरकार डायरेक्टली वैक्सीन नहीं खरीद सकती? दे सकते, ऑर्डर दिया हुआ है हमने, हमको दिलाएं, कोई बात ही नहीं है। हमने 30 लाख डोज का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। तो 30 लाख डोज तो कब तक आएगी, और कहाँ दिया आपने ऑर्डर? ये तो सीरम को, सीरम इंस्टीट्यूट को आपने ऑर्डर दिया है कि 30 सीरम लाख का? पुणे। हाँ, और ये कब तक आएगा ये आपका 30 लाख का ऑर्डर? हाँ जी, वो 15 मई बता रहे हैं कि 15 मई तक वेट करो। तो क्या पंजाब सरकार कनाडा से या यूएस अब से तो मैं कहीं और से इंपोर्ट नहीं कर सकती वैक्सीनेशन? ये सारी जो पावर होती है, जो सिस्टम होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो इंपोर्ट करेंगे तो हम पेमेंट कर देंगे, कोई बात ही नहीं, लेकिन वैक्सीन तो हमको सप्लाई करे ना। नहीं, वो मान तो लीजिए। नेशन टू नेशन, नहीं नहीं, नेशन टू नेशन तो है, लेकिन पंजाब सरकार के तो। जो समझौता होता है, जो एमओयू साइन होता है, वो तो देश के साथ देश का होता है, ना कि सूबे का। पर सूबे कोशिश तो कर सकता है, क्योंकि ये तो नेशनल, ये मेडिकल इमरजेंसी है। आप इस तो सेंटर को पूरा प्रेशर कर रहे हैं। दिल्ली हमारे अफसर बात करते हैं, बकायदा हमारे सीएम साहब को लेटर भी लिखा है, भी हमारा हालात काफी खराब होने जा रहे हैं, आप हमारे को जल्दी ये सब कुछ प्रोवाइड करें, तो हम अपने पंजाब को तो बचाना, हम दूसरों को भी मदद करेंगे। रेमडेसिविर पे आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में हो रही है, तो क्या वहां पे सप्लाई नहीं हो पा रही, या उसकी जरूरत नहीं है? उस, उसकी जितनी प्रोडक्शन है, वो सारी, उसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उनके थ्रू ही हमको सप्लाई मिलती है, तो वो एलोकेट करते हैं। अगले 3 हफ्ते में आपका क्या अनुमान है कि कितने केसेस होंगे, और पंजाब की क्या अभी मतलब प्रिपरेशन है उन केसेस को हैंडल करने की? ऐसे है कि भी कल कुछ कम भी हुए हैं, परसों थोड़ा कम था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ,
हम तो जितना भी इसको एक्सपेंड कर सकेंगे, लेवरेट करना है, वो हमारा सिस्टम चल रहा है। कम से कम भी 10,000 बेड और हम तैयार करेंगे, जो हमको जरूरत पड़े इमीडिएटली हम फिलअप कर सके। कितने और बेड करेंगे मिस्टर साहब? लेवल 2 के 10,000 बेड कम से कम भी। और ये सारे जो अब बेड हमारे पास जो जितनी ऑक्यूपेंसी है वो हमारी कुछ जगह पे काफी खाली भी है, कुछ जगह पे हमारी फुल भी है, लेकिन आने वाले दिनों में फुल हो सकती है। लेकिन हमारे पास अभी 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 हमारे पास कोई 4,000 बेड हमारे सरकार के हैं और 4,000 के करीबी हमारे प्राइवेट फैसिलिटी के हैं। तो ये 8,000 बेड आपके और हिसाब से काफी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है काफी, मेरे हिसाब से तो कम से कम आपको 3 या 4 गुना कैपेसिटी चाहिए होगी। 10,000 और करेंगे हम। और 10,000 की कैपेसिटी पंजाब के लिए काफी है? नहीं, 18,000 की हो जाएगी, फिर तो बहुत हो जाएगी ना। और जब गांव में ये चीज कोविड फैल जाएगा तो आपके अनुमान में तब क्या कैपेसिटी की जरूरत होगी? देखो, गांव में ऐसे है कि सारे लोग लेवल 2 लेवल 3 के पेशेंट नहीं होते, लेकिन जब हमारे पास लेवल 1 के उनको होम आइसोलेशन में रखते हैं। पंजाब में लोगों के घरों में ऐसी सहूलत है कि वॉशरूम भी है, सेपरेट रूम भी है, हर चीज उनके है। लेकिन उनको जो सिर्फ जरूरत पड़ेगी हमारी एडवाइस की, प्लस हमारी मेडिसिन की, प्लस उनको कोऑर्डिनेशन की। वो हम अपने फोन पे या जो हेल्पलाइन पे करते रहते हैं, अब भी कर रहे हैं, फिर भी करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो मैं ये समझना चाहता था कि इसमें चूक कहाँ हुई। जब पंजाब ने अपना बजट पास किया था तो आपने मामूली सी बढ़ोतरी की थी हेल्थ बजट के अंदर, और अब आपको जो जरूरत है 10,000 बेड्स की, 18,000 बेड्स की, इसकी नहीं नहीं, एलोकेशन तो बजट में थी नो नहीं। नो नो नो, देखिए, जो कुदरती आफत होती है, शायद आपको ये बोल रहे हैं, जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है वो इसीलिए होता है, रिलीफ फंड जो होता है इसीलिए होता है, वो हमारा उसके लिए ऊपर हमारा जितना मर्जी खर्चा हो जाए उसके लिए हमको उसका हमारे हेल्थ सिस्टम से कोई लिंक भी कोई नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट सरकार पे करती है, वो चलता है। लेकिन जब आपने मतलब जब बजट पास हुआ था तो उस टाइम पे हेल्थ केयर के लिए एलोकेशन पूरी तरह से क्यों नहीं की गई? वो 10,000 नहीं बेड पहले भी बन नो नो सकते थे, नो ऑक्सीजन के प्लांट नो पहले भी नो लगाए जा सकते थे। नो नो, ऐसी बात नहीं होती। हमने देखो दो अपने मेडिकल कॉलेज मोहाली में शुरू कर दिया हमने, और 3 मेडिकल कॉलेज और शुरू करने जा रहे हैं पंजाब में, बट अगले मेडिक दो साल में हो जाए। बट नो, मेडिकल सुनिए कॉलेज तो सुनिए मेरी, 2-3 साल में जब आएंगे ना, अभी नहीं जरूरत नहीं तो सुनो, अभी है। नहीं, मोहाली का तो आ गया ना, मोहाली का तो आ गया, मोहाली का तो हमारा 300 बेड का मेडिकल कॉलेज आ गया। और ये जो जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है उनको हमको सारे को बकायदा कोविड केयर बना रहे हैं। जो ईएसआई हॉस्पिटल है या अर्बन हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनको सबको ओपीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितने हमारा 200 300 बेड के हॉस्पिटल सारे बाई हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन सबको हम इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे हमारा काफी अच्छा हो जाएगी। दूसरी बात, जो हमारा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनको सब हमने लाइन में लगा रखा है कि आप इतने बेड सब कॉलेज को भी हमने बोला कि आप भी इतने बेड 400 बेड एक हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज करो। तो उससे जो सारी हमारी अकेले बेड अकेले बेड की समस्या नहीं है होगी, आपको डॉक्टर भी चाहिए होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसको बजाय शेयर दे जो उनका। पिछले 2-3 मिनट आपके कट गए, थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ बेड से कमी पूरी नहीं होगी, आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको नर्सेज भी चाहिए, आपको वार्ड बॉय भी चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए और आपको वेंटिलेटर भी चाहिए। और ये सब आपको युद्ध स्तर पर चाहिए अभी। मतलब इस तरह से स्थिति ये होने वाली है अगले 2-3 हफ्ते में कि पंजाब एक लड़ाई लड़ेगा एक इस डिजीज के खिलाफ। तो बाकी जो जैसे महाराष्ट्र में हमने मैं, देखा, मैं गुजरात में आपको देखा या कर्नाटका में देखा कि वो तैयार नहीं थे, तो वहां से लर्निंग ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट युद्ध स्तर पे तैयार हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेलीगेट करे चीजों को, और कैपेसिटी को पहले से ही क्रिएट करके रख दे, उसकी जरूरत जब पड़ेगी तब वो यूटिलाइज हो, और ऑक्सीजन की खासतौर से कैपेसिटी जरूरत से ज्यादा क्रिएट हो, जैसे कि जो आपका जब पीक आए तो आप उसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड को मीट कर सके। केंद्र सरकार
जो करेगी वो केंद्र सरकार करेगी, बट हम किसी मरीज को ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार ने नहीं किया और हम इसलिए पीछे रह गए। ये मेरा आपसे प्रश्न था कि युद्ध स्तर पे तैयारी हो रही है कि मैं एक मिनट लेना युद्ध स्तर की हो रही है, कुछ हमारे पास स्टाफ तरह का है, हर फैसिलिटी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कुछ जरूरत है तो ऑक्सीजन की है, वैक्सीन की है, आइटॉक्सिन वगैरह इंजेक्शन है उनकी है। मैं जो हमारे जो इंडस्ट्री ज्यादातर चाहे हरियाणा हो, चाहे देहरादून साइड हो, चाहे बद्दी में हो, चाहे बोकारो हो, जहाँ पे पूरे अदर स्टेट में है, तो सब कुछ हमारा बाहर से आता था। हम तो पूरे देश के लिए फूड पैदा करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये दिक्कत तो पहली बार हमारे पास आई है, जेकर हमारे को जे अब को प्लांट लगाना भी है, उसको लगाने के लिए कुछ साल 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ प्लांट जो इंस्टॉल हो जाता है हॉस्पिटल में, वो ही हम अडॉप्ट की हुई है और कर रहे हैं। तो कितने वो छोटे प्लांट आप लगाएंगे अगले 15 दिन में? नहीं, हम चाहते हैं हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो सभी में एक प्लांट हमारा लग जाए। तो मतलब उसके लिए एलोकेशन हो गई है और वो ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, वो लग जाएंगे अगले 15 दिन? एलोकेशन वो उसमें हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी है, डॉक्टर तलवार है, उसके हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग करते हैं बेकायदा। उसमें 4-5 डॉक्टर हैं, 4-5 डॉक्टर कंग हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर हैं, वो उनको सबको हमने उस टीम में शामिल किया हुआ है भी कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने कैसे कैसे करना है। वो डेली मॉनिटरिंग शाम करते हैं और जो गाइडलाइन वो जारी करते हैं, वो जहाँ डब्ल्यू जारी करता है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा जिम्मेदारी होती है, वो कर रहे हैं। चलिए, होप करते हैं मिनिस्टर साहब की पंजाब इस दुविधा से निकल जाए और ऐसी तकलीफ ना हो जैसे दिल्ली में या महाराष्ट्र में हुई है, और कैपेसिटी ऑक्सीजन की और बेड की दोनों एडिक्वेट हो। तो शुभकामनाएं आपके लिए और आपके प्रयास सफल रहे। नमस्कार जी। थैंक यू। वाहिगुरु भली करेगा। वाहिगुरु।